हेलो दोस्तों, टेक्निकल जॉब ट्रेनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं आदिल हुसैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है काइजन। आज हम काइजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ काइजन, सेकंड फादर ऑफ काइजन, बेनिफिट्स ऑफ काइजन, एग्जाम्पल ऑफ काइजन, कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज़ काइजन। काइजन होता क्या है। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार सुधार, यानी कि काइजन मीनिंग मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है काई प्लस जैन, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। काइजन का हिंदी में मतलब लगातार सुधार होता है। काइजन के कारण ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नए आइडियाज़ की उत्पत्ति होती है जिससे कि लगातार इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। काइजन के कारण एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट बढ़ता है, या ये कहीं कर्मचारी काम करने के लिए अधिक जागरूक रहते हैं। काइजन को हम चेंज फॉर बेटर या फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। काइजन का मुख्य उद्देश्य क्वालिटी कंट्रोल करना, जस्ट इन टाइम डिलीवरी करना, कार्य को स्टैंडर्ड तरीके से करना, एफिशिएंट इक्विपमेंट्स का उपयोग करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ काइजन। मसाकी इमाई को फादर ऑफ काइजन कहा जाता है। इसने एक साइकिल बनाई थी, इसको बोलते हैं काइजन इज एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी काइजन हर आदमी को करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए और हर दिन करना चाहिए। और इसको एक प्रभावित परिभाषा क्या दी है। काइजन इज स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इज मेड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजेज, छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेज होते हैं जो इम्प्रूवमेंट करते हैं किसको, प्रोडक्टिविटी को, और मिनिमाइज करते हैं वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो काइजन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होता है काइजन की ये 5 रिक्वायरमेंट मानी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले टीम वर्क, सेकंड बात है सेल्फ डिसिप्लिन, तीसरा है हमारा सुधार करने की चाहत, गुणवत्ता का केंद्र, सुधार के लिए सुझाव यानी कि सजेशन देना। इन पांच रिक्वायरमेंट के कारण हमें काइजन से 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, गुड हाउसकीपिंग, गुड स्टैंडर्ड। तो काइजन कंसेप्ट हमें ये बताते कुछ भी परफेक्ट नहीं है और सभी को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और लोगों को हमेशा इनोवेशन करते रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम ये सोचते हैं कि अक्सर करके नहीं अब इसमें सुधार नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये सोचना है इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और आगे से। अब हम बात करते हैं काइजन क्यों करना चाहिए। काइजन करने के कई सारे लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। काइजन करने से क्वालिटी इंप्रूव होती है। नंबर 2, काइजन करने से प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर 3, काइजन करने से हम मटेरियल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। नंबर 4, काइजन करके हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। नंबर 5, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ काइजन। जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिसमें काइजन की ट्रेनिंग क्या होती है, प्रमुख होती है। हर कंपनी में अपनी पोजीशन के अनुसार काइजन करने के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। मुख्यतः आपको हर महीने एक काइजन देना ज़रूरी होता है। काइजन देने के लिए काइजन शीट होती है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे काइजन की CFT, जिसे हम क्रॉस फंक्शनल टीम बोलते हैं, जो कि वो टीम होती है और आपको काइजन की पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा काइजन शुरुआत करने और ख़त्म करने की तारीख होती है। आपने अपने कार्य में क्या बदलाव किए और इसमें क्या क्या लाभ होगा। लास्ट में क्या है कि जब आप अपना काइजन कर लेते हैं तो उसके बाद अपनी रिपोर्टिंग बॉस को बताते हैं और अपना काइजन दिखाते हैं, जिससे कि वो कंपनी के TPM टीम को देते हैं, जिससे आपका काइजन रजिस्टर्ड हो जाता है। ये हमारा काइजन का प्रोसेस है कि हम काइजन शुरुआत कैसे करते हैं। काइजन किसी भी लाइन पे, किसी भी मशीन पे हम काइजन करते हैं तो करते कैसे हैं। काइजन और PDCA साइकिल। काइजन प्रोसेस PDCA साइकिल का अनुसरण करता है, जहाँ PDCA का मतलब प्लान डू चेक एक्ट होता है। यानी कि काइजन क्या है कि PDCA प्लान डू चेक एंड एक्ट, प्लान में परिवर्तनों को मैप करना है, जिससे कि आपकी टीम को पता चले कि आप जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो हमने ये प्लानिंग करनी है कि हम काइजन कहाँ करने जा रहे हैं और उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। सेकंड आता है डू में आप काइजन को अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं और प्रॉब्लम को बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं। यानी कि अपनी टीम के साथ मिलकर काइजन करते हैं और प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद चेक आता है। चेक में आप अपने किए गए काइजन को चेक करते हैं कि आपका काइजन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप अलग अलग एंगल से चेंज करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और अपने काइजन को पूरा कर सकते हैं। एक्ट में हम ये देखते हैं कि आपका काइजन कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर कंपनी के मैनेजर और चेंज करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो हमें फिर से प्लान वाली पोजीशन में जाते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर से दोबारा प्लान करेंगे, डू करेंगे, चेक एंड एक्ट, तो दोबारा से हम इसी तरह से हमारी साइकिल चलती रहती है।
अब हम बात करते हैं काइजन के गोल्डन रूल की। सबसे पहला है कि ज़रूरी नहीं जो हो रहा है वो सही हो, उसमें बदलाव करके इम्प्रूवमेंट करना है। सकारात्मक सोचें, कुछ ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये सोचना कि ये कैसे हो सकता है। डाटा बेस्ड डिसीजन लेना है, थ्योरी बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। हमें दिमाग का इस्तेमाल करके क्रिएटिव आइडियाज़ निकालने हैं। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हाई स्टैंडर्ड रखना है, जो भी फेल हो उसे तुरंत ठीक करें, लेट नहीं करें। लीड बाय चैंपियन और लोग आपको फॉलो करें। लीड बाय चैंपियन और लोग आपको फॉलो करें। जहाँ इम्प्रूवमेंट करें वहाँ CFT टीम बना लें। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे ख़त्म करें। एरिया ऑफ काइजन क्या क्या होते हैं इनकी हम बात करें। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हम काइजन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम, रिडक्शन इन फटीग को कम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। मूवमेंट को कम कर सकते हैं। वेस्ट को कम कर सकते हैं। डुप्लीकेट फ़र्क यानी कि रिवर को कम कर सकते हैं। एनर्जी को बचा सकते हैं। एनर्जी सेविंग, रिडक्शन इन पेपर वर्क को कम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन मेटेरियल ट्रेसिबिलिटी मेटेरियल को ट्रेस करने के लिए हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फाइव्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारे एरिया हो गए। इससे अलग भी हमारे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जहाँ हम काइजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइजन के बेनिफिट्स की। नंबर 1 क्या होता है, लगातार इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। काइजन प्रणाली में सुधार आता है। लोग लगातार अपने काम को लेकर जागरूक रहते हैं। क्वालिटी में सुधार होता है। प्रोडक्शन में सुधार होता है। अनावश्यक कार्य में कमी होती है और धीरे धीरे वे समाप्त होते हैं। कचरे को ख़त्म कर सकते हैं और कंपनी के प्रोडक्शन सिस्टम को और अधिक दक्षतापूर्ण बना सकते हैं। ये आपको ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके परिणाम। काइजन के कई सारे उपयोगी परिणाम हो सकते हैं। काइजन से परिणाम क्या क्या है। नंबर 1, काइजन से वेस्ट को कम किया जा सकता है। नंबर 1, काइजन करने से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। फाइल्स को अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। नए आइडियाज उत्पन्न होते हैं। अब हम इसकी कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है। काइजन एक प्रक्रिया है जो दुनिया भर की कंपनियों को बदल रही है। काइजन कंपनी की गुणवत्ता, दक्षता, निर्माण और संस्कृति को प्रभावित करता है। काइजन का मुख्य उद्देश्य कंपनी वेस्ट और रिडक्शन को कम करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और अधिक लाभ कमाना है। काइजन मुख्य रूप से प्रक्रियाशील प्रक्रिया है जिससे आप उसे रोक सकते हैं जहाँ कुछ गलत हो रहा हो, उसके बाद उसे सुधार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइजन की सीट की कि काइजन हमें करना कैसे होता है। काइजन करने में सबसे पहले हमें कंपनी का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे हम काइजन की थीम, हमारी थीम क्या है। काइजन का एक्शन क्या है, बिफोर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे हमारा फ़ोटो आएगा। आफ्टर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे हमारा फ़ोटो आएगा। टीम में कौन कौन हमारे शामिल हुए, टीम में नाम आएगा। डेट क्या है हमारी, ये आएगा। पार्ट नेम, मशीन नेम, आफ्टर इम्प्रूवमेंट मशीन नेम, टूल नेम जो भी है हमारा। उसके बाद में इम्प्रूवमेंट में क्या है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हुआ है, डिलीवरी इंप्रूवमेंट हुई है, कॉस्ट सेविंग हुई है, सेफ्टी इंप्रूवमेंट हुई है, ये क्या है। उसके बाद में डिसएडवांटेज, ये हमारे यहाँ पे डिसएडवांटेज आएंगे, यानी कि पहले हमारा क्या चल रहा था उसका डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हमारे ये एडवांटेज आ जाएंगे। प्रीपेड किसने तैयार किया, अप्रूव किसने किया। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, और जो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हो सकता है कि एक इस तरह सारे मशीनों पर हम इम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, तो हम उनका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम ये काइजन शीट भर सकते हैं। ये कंपनी बेस पे अलग अलग हो सकती है, एक बेसिक है जो मैंने आपके लिए बताई है। तो इसी के साथ हमारा आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक्निकल जॉब ट्रेनिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए इन सभी टॉपिकों के लिए, जैसे कि मैंने दिखा रखा है, इन सभी टॉपिकों को मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।